चालाक लोमड़ी और मगरूर कौवा। एक दिलचस्प कहानी। एक दिन जंगल के पुरसुकून माहौल में एक पुराना दरख्त अपनी टहनियों के नीचे साया कर रहा था। उस दरख्त की एक शाख पर एक कौवा बैठा हुआ था, जो अपने आप को जंगल का सबसे ज्यादा ज़हीन परिंदा समझता था। नीचे जमीन पर एक लोमड़ी थी, जो अपनी चालाकी और फहम फरासत के लिए मशहूर थी। दोनों अक्सर अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते थे। लोमड़ी ने दरख्त के नीचे आकर कहा। ठीक कौवे भाई, तुम हमेशा अपनी जहानत पर फख्र करते हो, लेकिन क्या तुम वाकई इतने ज़हीन हो? कौवा, जो अपनी तारीफ सुनने का आदी था, बोला। मेरी बारे में कोई शक नहीं। मैं अपनी याददाश्त, अक्ल और सूझबूझ में सबसे आगे हूँ। लेकिन तुम बताओ, क्या तुम वाकई खुद को चालाक समझती हो? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो एक बहस करते हैं, देखते हैं कि तुम्हारी जहानत ज्यादा करामत है या मेरी चालाकी। लोमड़ी ने अपनी दलील शुरू की। मेरी चालाकी मुझे सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद बनाती है। अगर कोई मसला हो तो मैं अपनी हाजिर दिमागी से फौरन उसका हल निकाल लेती हूँ। मुश्किल हालात से निकलना। जब मैं शिकारी के जाल में फंसती हूँ तो अपनी चालाकी से उसे धोखा देकर निकल जाती हूँ। मेरी अक्ल मुझे शिकार के वक्त दूसरों से आगे रखती है। मैं हमेशा होशियारी से जाल बिछाती हूँ और शिकार आसानी से पकड़ लेती हूँ। लोमड़ी में लोमड़ी और अंगूर की कहानी याद दिलाई, जिसमें उसने अपनी नाकामी को अक्लमंदी से छुपाया था। चालाकी और हाजिर दिमागी के बगैर किसी भी जानवर की जहानत नामुमकिन है। कौवा, जो लोमड़ी की बातों से मुतासर नहीं था, अपनी दलील देने लगा। चालाकी तो वक्त की होती है, लेकिन असल जहानत वो है जो तवील मुद्दत तक फायदा दे। मेरी जहानत तुम्हारी चालाकी से कहीं ज्यादा अहम है। कौवे ने अपनी जहानत के बारे में ये बातें कही। याद करो, जब एक प्यासे कौवे ने पानी के घड़े में पत्थर डालकर पानी को ऊपर ले आया था। ये चालाकी नहीं, बल्कि दानिशमंदी थी। मैं इंसानों के चेहरे याद रख सकता हूँ और अपने दुश्मनों को पहचान सकता हूँ। ये सलाहियत किसी दूसरे जानवर के पास नहीं। हम कौवे ग्रोहों में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इज्तिमाई हिकमत ही असल जहानत है, और मसाइल का हल निकालना। ये सब मिलकर मुझे सबसे ज्यादा ज़हीन बनाते हैं। लोमड़ी और कौवा दोनों अपनी अपनी जगह पर दलाइल दे रही थी। लोमड़ी बोली। तुम्हारी दानिशमंदी उस वक्त काम आती है जब वक्त हो, लेकिन मेरी चालाकी किसी भी लम्हे मुझे बचा सकती है। कौवे ने जवाब दिया। तुम्हारी चालाकी वक्ती मसाइल का हल है, लेकिन मेरी जहानत जिंदगी भर के लिए कारआमद है। इन दोनों के दरमियान दिलचस्प बहस जारी रही। जंगल के दूसरे जानवर भी ये बहस सुनने के लिए जमा हो गए। हर जानवर सोच में पड़ गया कि कौन ज़्यादा बेहतर है, लोमड़ी की चालाकी या कौवे की जहानत। बहस के दौरान कौवा और लोमड़ी दोनों को एहसास हुआ कि उनकी सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन अपनी जगह अहम है। लोमड़ी ने कहा। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त और इज्तिमाई हिकमत वाकई शानदार है। कौवे ने जवाब दिया। और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि तुम्हारी चालाकी वाकई लाजवाब है। कौवा और लोमड़ी दोनों अपनी अपनी जगह मुतमईन हो गए और एक दूसरे के साथ हंसते हुए जंगल में वापस चले गए। सबक। इस कहानी का सबक ये है कि हर किसी की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, और हम सबको एक दूसरे की खूबियों का एहतराम करना चाहिए। असल जहानत ये है कि हम आजिज़ी के साथ दूसरों से सीखें और अपनी खामियों को बेहतर बनाएं। तो आपके ख्याल में कौन ज़्यादा ज़हीन है, कौवा या लोमड़ी? अपने ख्यालात हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।